प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका BRSS इंटर कॉलेज गोंडा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है Mg प्लस O2 ये अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ये है LHS और ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इसे हमें पहले समूह में लिख लेते हैं जिससे आसानी हो जाएगी करने में। मैग्नीशियम कितना है? 1 है और ऑक्सीजन 2 है। RHS में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। ये दोनों एक समूह में है। अब देखेंगे कि RHS में ऑक्सीजन 1 है और LHS में ऑक्सीजन 2 है, तो हमें RHS में भी ऑक्सीजन 2 करने हैं। तो हमें 2 करने के लिए इस साइड भी 2 से हम गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और मैग्नीशियम भी 2 से गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2। अब जब मैग्नीशियम RHS में 2 है तो LHS में मैग्नीशियम 1 है, तो इस साइड भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2। तो इसे अब हम लिख देंगे Mg प्लस O2 MgO। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख देंगे। अब क्या हो गया? ये संतुलित हो गया। दूसरा क्वेश्चन है C से कार्बन होता है और ऑक्सीजन अपक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। तो इसे हम समूह में लिखेंगे। पहले कार्बन कितना है? 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब देखेंगे RHS में कार्बन कितना है? 1 है और ऑक्सीजन जो है वो भी 1 है। ये दोनों एक समूह में हो गया। अब ऑक्सीजन LHS में 2 है तो RHS में भी हमें 2 करने हैं, 2 एकम 2, कार्बन 2 एकम 2। जब कार्बन RHS में 2 है हो गया है तो हमें LHS में भी कार्बन 2 करने हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2। तो इसे अब हम लिख सकते हैं O2 CO। यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे और C के सामने कितना है? 2 है। तो ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। तीसरा क्वेश्चन है H2 प्लस O2 ये अपक्रिया करके H2O बना रहे हैं, जो कि पानी का सूत्र है। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ये अलग अलग समूह में होंगे और H2O एक समूह में। हाइड्रोजन कितना है? 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन 2 है तो इस साइड ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे भी हमें 2 करने हैं। 2 एकम 2
2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन 4 हो गया है, LHS में हाइड्रोजन 2 है, तो इस साइड भी हमें 4 करने हैं। 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो इसे अब हम लिख सकते हैं H2 प्लस O2 तो ये अब संतुलित हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है, H2O। आयरन जो है पानी के साथ अपक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है? Fe3O4, आयरन थर्ड ऑक्साइड इसका नाम है, और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो इसे हम लिख रहे हैं, पहले समूह में कर लेंगे। Fe1, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये दोनों एक समूह में। इस साइड आयरन 3, ऑक्सीजन 4, ये दोनों एक समूह में हैं। हाइड्रोजन 2 है, ये अकेला है। तो आयरन देखेंगे कि इस साइड 3 है और इस साइड 1 है, तो हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। 3 एक कम 3 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे LHS में 1 है, तो इस साइड हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। 4 एक कम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यानी 4 दूनी 8। अब LHS में 8 हाइड्रोजन हो गया है, तो हमें RHS में हाइड्रोजन 8 करने हैं, तो यहाँ पे भी हमें 4 से गुणा करना है। 4 दूनी 8। तो इसे अब हम लिखेंगे FeH2O Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे 4 आया है, तो हम इसे 4 कर देंगे। आयरन इधर 3 है, तो यहाँ पे आयरन क्या आया है? 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, और ये 4 आया है, ये 4 कर देंगे। तो अब क्या हो गया? ये संतुलित हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये अपक्रिया कर रहा है बेरियम क्लोराइड से, BaCl2। तो बेरियम सल्फेट बना रहा है, BaSO4 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसे अब हम संतुलित करेंगे। पहले समूह में लिखेंगे Na, सोडियम कितना है? 2 है,
सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4। एक समूह में हो गया। और बेरियम कितना है, 1, और क्लोरीन कितना है, Cl2। अब लिखेंगे RHS का। Ba 1, सल्फर है 1, और ऑक्सीजन है 4। ये एक समूह में है। Na है, सोडियम है 1, और क्लोरीन कितना है, 1 है। ये दोनों एक समूह में। तो देखेंगे सोडियम इस साइड 2 है, तो यहाँ पे सोडियम 1 है। तो हमें क्या करना है कि सोडियम हमें 2 करना है। 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। क्लोरीन पे भी 2 से गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2। क्लोरीन 2 हो गया है। सोडियम 2 है, सोडियम 2। बेरियम 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, इस साइड भी सल्फर 1 है। तो इसे अब हम लिख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ 2 है तो हम 2NaCl कर देंगे। अब छठवां क्वेश्चन है, HNO3। इसका नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसे नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अपक्रिया करके CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O बना रहे हैं। इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसे ग्रुप में लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन है 3। ये सब एक समूह में है। कैल्शियम है 1, ऑक्सीजन है 2, क्योंकि यहाँ पे होल ट्वाइस लगा है। हाइड्रोजन है 2। ये दोनों एक समूह में हैं। अब लिखेंगे RHS में। RHS में हो गया, कैल्शियम है 1, नाइट्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 6, क्योंकि यहाँ पे 3 दूनी 6,
अब लिखेंगे H2O का। हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, इसे एक समूह में लिख लेंगे। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और है, तो हाइड्रोजन इस साइड कितना हो गया है 4, तो हमें इस साइड भी हाइड्रोजन कितने करने हैं 4, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इस साइड RHS में 1 है और LHS में ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 6 है, तो ये क्या है बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये है और 2 ये है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए LHS में 4, RHS में भी 4, तो इसे अब हम लिखेंगे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 आया है। तो मैं अब आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।